एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, बेहद हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बेटे ने ही अपने पिता के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे 32 टुकड़ों में अकेले उसने अपने पिता को काटा। उसके पश्चात में अपने पिता को वह बोरवेल में डाल देता है। इस पूरी वारदात की असलियत जानकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस पूरी वारदात को जानने के बाद में आप हिल जाएंगे, क्या इतनी छोटी सी बात के ऊपर बेटे ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही कर्नाटक के बागलकोट से, जहां पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम बिठला बताया जा रहा है। बिठला की उम्र करीबन 24 साल हो चुकी थी। बिठला अपने पिता के साथ में रहा करता था। दरअसल बता दें, वैसे तो बिठला के परिवार में 4 सदस्य थे। उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसके बड़े भाई थे और एक बिठला था। पर बिठला का बड़ा भाई था और उसकी जो माँ थी वह अलग रहा करते थे। वह अपने पिता के साथ में अकेला ही रहा करता था। सुबह से लेकर शाम तक लड़का सिर्फ अपने पिता के शाम में आने का इंतजार करता, अपने पिता के लिए खाना बनाता। कोई उसके साथ में रहने वाला नहीं था। जिस समय पर बिठला छोटा था, उसके पिता का व्यवहार काफी ज्यादा अच्छा था। वह अपने बेटे को लाड प्यार से रखा करता था। पर जैसे जैसे अब बिठला बड़ा होता जा रहा था, उसके पिता का व्यवहार बदलता जा रहा था। दरअसल बता दें कि वह पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा शराब का सेवन करने लगा था और शराब का सेवन करके अपने बेटे के साथ में गाली गलौज किया करता था। कभी कभार वह मारपीट भी कर दिया करता था। इस प्रकार से बात चली जाती है। अब बिठला की उम्र बड़ी हो चुकी थी, उसका खून तेज हो चुका था। आज की रात थी जिस समय पर उसका पिता आता है और बिठला को गाली गलौज करना शुरू कर देता है, उसे पढ़ाई के लिए टोकना शुरू कर देता है। तो यह बात लड़के के दिल को लग जाती है। जाकर इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि लोहे की छड़ी एक वहां पर रखी हुई थी और उसे लोहे की छड़ी से पिता को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि आप कितनी जरूरत की आप मेरे साथ में गाली गलौज करेंगे, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके पश्चात में पिता को बेरहमी से मार रहा था। इतना ज्यादा मारता है कि उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता की हत्या करने के बाद में लाश के पास में बैठता है, सोचता रहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपक रहे थे, इतना हैवान वह बन गया था। पिता की हत्या करने के बाद में भी उसे कोई अफसोस नहीं था। उसके पश्चात में वह कटर लेकर आता है। दरअसल बता दें कि उस कटर से अपने पिता के वह टुकड़े करना शुरू कर देता है। हैरान कर देने वाली वारदात, जहां पर वह अपने ही पिता के छोटे छोटे टुकड़े कर देता, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देता है कि ये पहचान में भी नहीं आ रहे थे। बाद में उन्हें एक बोरे में डालता है और बोरवेल में जाकर डाल देता। अगले वाले दिन की बात है, सुबह इस प्रकार से व्यवहार करता है मानो कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। आसपास के लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा पिता कहां पर चला गया। किसी को कोई बहाना बना दिया करता था। पर 3 से 4 दिन तक जब वह कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, पड़ोसियों को शक हो चुका था, जिसके चलते एक पड़ोसी पुलिस में मामला दर्ज करवा देता, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा देता है, क्योंकि उसने लड़के के घर पर खून देख लिया था। उसका कहना यह था कि लड़के के घर पर मैंने खून देखा और वह आदमी भी गायब है। जिसके चलते पुलिस आती है, छानबीन में वह कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, जिसके चलते अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।